हेलो क्लास 10 के प्यारे दोस्तों, हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर मैथमेटिक्स में कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले के वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को देखा, जिसमें हम लोगों ने ढेर सारी बातें की कि पॉलिनोमियल्स को हम कैसे राइट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला इसमें आपका दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोस। सबसे पहले आपसे क्या कह दिया है इसमें कि फाइंड, पता लगाइए जीरोस। क्या पता लगाना है हमें? जीरोस। तो जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जीरोस का मतलब क्या होता है। जीरोस का मतलब है एक्स की वैल्यू। जीरो का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू। और कितने जीरोस आएंगे? जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें कितने जीरोस आएंगे? मैक्सिमम यहाँ पे 2 जीरोस, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है इसकी 2 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में स्टडी किया कि जीरोस का नंबर यानी कितने जीरोस आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल करके आया कि n यानी कि जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है, ठीक है, तो उसी के बराबर यहाँ पे जीरोस आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले बोला है कि जीरोस आप पता करिए फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी नीचे जो ये पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इनका जीरोस हमें पता लगाना है एंड वेरीफाई। और एक स्टेप और करना है, इसमें हमें वेरिफिकेशन करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन है? ए बी सी, है ना। चलिए एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या होते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पॉलिनोमियल का बेस फार्मूला यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इतना होता है। ठीक है, जिसमें ए बी और सी ये क्या है? कोएफिशिएंट है। ठीक है, कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे सी जो है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ए बी सी को हम यहाँ पे कोएफिशिएंट मान सकते हैं। ए बी बेसिकली कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और एक्स का। ठीक है, सी यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है? फाइंड द जीरोस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इसमें हो जाएगा टू फाइंड जीरोस। तो सबसे पहले हमें जीरोस पता करना है, तो जीरोस के लिए हमें फैक्टराइज करना होगा, यानी ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको फैक्टराइज करते हैं। चलिए फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं आता है तो उसको सीख लेते हैं इसी समय। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये c वाली वैल्यू है, यानी कि ये ए एक्स स्क्वायर से अगर हम कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और ये c, ये जो c वाली वैल्यू है इसको ला करके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बीच वाला जो वैल्यू है इसको हम दो भाग में तोड़ते हैं, यानी कि 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इसको स्प्लिट जब हम करेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर्स हो जाएंगे और 4 नंबर में से दो दो नंबर का पेयर बना लेते हैं और उसमें से जो चीजें कॉमन होती हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। कितनी इजी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर तो दिख नहीं रहा, तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो आपको मैथमेटिक्स के बेसिक वाले वीडियो में बताया गया है कि जहां कुछ नहीं है वहां 1 तो होता ही है। तो 8 वन जा, तो 8 वन जा कितना हो जाएगा? 8 वन जा हो जाएगा 8। चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं और वो दो नंबर पता लगाते हैं जिसको प्लस या माइनस करके यहाँ पे हमें 2x मिलेगा। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये इतना हमें मिला है। चलिए यहाँ पे 2x हमें लाना है, तो यहाँ से हमें दो नंबर चाहिए, तो वो दो नंबर कौन से हैं? 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 4 और ये हुआ 2, तो वो दो नंबर कौन से हो गए? 4 और 2। अगर हम 4 में से 2 को निकालते हैं तो हमें 2 मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे।
ठीक है। और ये जो जो 2 है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ठीक वही काम करेंगे, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है x को भी बाहर कर लेते हैं, जहां ये 2 लिखा है ठीक इसी के नीचे हम 4 माइनस 2 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि जो 2 की वैल्यू है वही 4 माइनस 2 की वैल्यू है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, इधर से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 और माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है, इतने पे ही रहने देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्लिट किया है इसको। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे आया तो माइनस 4 हो गया, इधर से x आया तो माइनस 4x हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 और इधर से x आया तो यहाँ पे x हो गया। ठीक है, देखिए अगर ये ब्रैकेट वाला सिस्टम आप करते हैं तो कभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें यहाँ पे प्लस करना है कि माइनस करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे प्लस हो गया, हमने यहाँ पे माइनस किया था, लेकिन ये जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये जो नंबर है ना, जो कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया है उसी को स्प्लिट करने के लिए हमने उसको ब्रैकेट में लगा दिया है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, नहीं तो जल्दबाजी में क्या होता है कि हम प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस रख देते हैं और हमारा इक्वेशन गलत आने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। फिर -8 लिखा हुआ है, -8 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर हो गए हैं, तो दो दो का पेयर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से देखते हैं क्या कोई चीज कॉमन हो रही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि x इंटू एक्स, यानी कि 2 बार x यहाँ पे है, 1 बार यहाँ पे है, और कोई नंबर तो नहीं है जो कॉमन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं x, एक ब्रैकेट लगाएंगे। जब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर में से x बाहर हो गया तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ x बचा। फिर माइनस का माइनस बच जाएगा, यहाँ से तो x बाहर हो ही गया है तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ की कहानी देखते हैं। इन दोनों में देखो x यहाँ पे है, यहाँ पे x नहीं है, यानी कि जब दोनों जगह नहीं है तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 2 1 जा 2 बाहर निकल जाएगा, और 2 4 जा 8, यानी 8 में भी 2 4 टाइम है। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों में है। तो 2 जब हम यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, यहाँ अंदर x बचा, 2 बाहर हो गया, और 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पे इतना बचा। ठीक है, देखिए अगर आपको कहीं पे डाउट हो कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, अगर आपको अपने लगाने पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत आप चेक कर लीजिए कि इसका रिवर्स अगर हम कर लें तो क्या इतना मिलेगा। अगर इतना ही मिल रहा है ठीक, तो इसका मतलब है कि आपने सही किया है। जैसे इसका रिवर्स अगर करें तो 2 का मल्टीप्लीकेशन x में होगा 2x हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो तुरंत यहाँ पे रीचेकिंग भी हो गई। जहां कहीं भी डाउट हो इसमें तुरंत आप रीचेक कर लीजिए, जो स्टेप आप आगे बढ़ाए हैं उसको रिवर्स करके देख लीजिए। अगर वही चीज आ रही है जो पहले थी तो इसका मतलब आपने सही किया है, आप सही ट्रैक पर हैं। ठीक है, अब ये बाकी ऊपर की चीजें हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्टेप है इस पे देखते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे भी 2 स्टेप, मतलब कि 2 एक तरीके से ग्रुपिंग हो गई। अब दोनों ग्रुप में जो दोनों जगह पे हो उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो अब इसको अगर हम ध्यान देखें तो x माइनस 4 यहाँ पे भी है, x माइनस 4 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हम x माइनस 4 एक तरफ कर लेते हैं, और एक तरफ बाकी के जो बच गए x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 ये चीज निकल करके आती है। अब हमें क्या निकालना है, जीरोज। जीरोज का मतलब क्या है, जीरोज का मतलब द वैल्यू ऑफ, शॉर्टकट में याद रखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू ही हमारा जीरोज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x माइनस 4 और x प्लस 2 ये दो चीजें यहाँ पे हमें मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, ये -4 उधर चला गया तो 4 आ गया। देखिए x की एक वैल्यू तो यहाँ पे आ ही गई है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये जो दूसरी वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -2। ये हमें दूसरी वैल्यू मिल गई।
ठीक है, तो x की पहली वैल्यू भी मिल गई, x की दूसरी वैल्यू भी मिल गई, यानी कि अब ये जो दो वैल्यूज मिली है ना, तो पहले नंबर का जो आंसर है वो यही लिखेंगे। फाइंड द जीरोज आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द जीरोज आर। तो जीरोज कौन कौन से हैं? अल्फा, पहले जीरो को हम लिखेंगे अल्फा। अल्फा कितना आया है यहाँ पे? 4। और बीटा दूसरा जीरोज है, बीटा में थोड़ा सा ऐसे बी लिखेंगे और ये डंडी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, इसको बीटा कहते हैं। ठीक है, तो अब एक्स वाई मानेंगे तो बड़ा कॉमन सा हो जाएगा ना, तो इसीलिए एक अलग से साइन देते हैं, अल्फा बीटा मान लेते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा यूनिकनेस दिखाई देता है। तो बीटा यहाँ पे कितना आया? -2। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे 4 आ गया। तो जीरोज आर, दो जीरोज आने थे और दो जीरोज यहाँ पे आ गए, अल्फा और बीटा। अल्फा कितना आया है? 4 और बीटा कितना आया है? -2। अब ये जो अल्फा और बीटा हम निकाल के लेकर के आए हैं, इसे हमें चेक करना है और वेरीफाई करना है। किससे वेरीफाई? किससे करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। दूसरा पार्ट क्या स्टार्ट होगा इसमें? वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन किस चीज का? किसके किसके बीच में वेरिफिकेशन करना है? वेरिफिकेशन किसके किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट में हम लोगों ने दो तरह का इक्वेशन पढ़ा कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। एक तो ये फार्मूला है। अब यहाँ b कौन है, a कौन है, ये आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब यही चीज हमें कंफर्म करना है कि ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू अगर आपको अभी भी नहीं पता तो इसको आप ध्यान से देखिए, कंपैरिजन यहाँ पे कर ही लेते हैं। जैसे आपका इक्वेशन है x² -2x -8, ये इतना आपका इक्वेशन है। इसको कंपेयर कर लीजिए अपने बेस फार्मूला से, ax² + bx + c। ठीक है, अब यहाँ देखिए a के ऊपर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि 1 है, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 1। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -2, चिन्ह सहित लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि चिन्ह ही तो पहचान होती है। c = -8। चलिए ए बी सी की वैल्यू लिख लिया हमने। मतलब एकदम बिगिनर, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती चीजें, उसको भी ये चीजें आने लगेंगी अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू भी हमने कंपेयर करके निकाल लिया। ठीक है, अब हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अल्फा क्या आया है पहले क्वेश्चन के लिए? अल्फा यहाँ पे 4 है, तो जहां अल्फा लिखा है वहां पे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, प्लस इसके बाद बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो बीटा लिखा हुआ है इसके लिए, तो बीटा के लिए बीटा यहाँ पे कितना है? -2। तो देखिए बाबू, यहाँ पे दो साइन एक साथ हो रहे थे, तो वैल्यू हमेशा हम किस चीज में रखेंगे? ब्रैकेट में करके। ठीक है, तो 4 + -2 इज इक्वल टू, माइनस का साइन लगा है लगा देंगे, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -2, तो -2 लिख देंगे बाई। अब यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a की वैल्यू यहाँ पे है 1। a की वैल्यू कितनी है? 1। ये सब आप पहले ही निकाल लेंगे तो ज्यादा इजी होगा, फटाफट आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, ये प्लस और माइनस कितना होगा? -2 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है या प्लस लिख भी देंगे कोई दिक्कत नहीं। +2/1 जो लिखा है, /1 का कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि 1 2 2 ही होता है। 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आएगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए कोएफिशिएंट, ठीक है, और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इक्वल आ रहा है फिलहाल अभी के लिए। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे हमें अल्फा और बीटा को प्रूव करना है। तो अल्फा यहाँ पे कितना है बाबू? अल्फा है यहाँ पे 4,
इंटू बीटा यहाँ पे कितना है, बीटा है यहाँ पे -2, बीटा यहाँ पे कितना है -2, ठीक है, -2 हो गया। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पे c लिखा है तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -8, c की वैल्यू कितनी है बाबू -8 बाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 टू जा कितना होगा 8, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो -8 हुआ इज इक्वल टू -8 बाई 1 है, तो यहाँ पे 1 का कोई लेना देना नहीं है, मतलब डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा, तो -8 इक्वल टू -8, ये इतना आपका आंसर हुआ। ठीक है, कुछ समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि एक इक्वेशन दिया है और इसमें आपको सबसे पहले जीरोस पता करने हैं, नेक्स्ट नंबर पे आपको वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो क्या रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, यहाँ पे ये फार्मूला इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा c बाई ए होता है, ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है, और यहाँ पे हमने जीरोस निकाला, जीरोस निकाल करके यहाँ पे वैल्यूज रखे, वैल्यूज रख करके इसको सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो दूसरा वाला है, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए वीडियो पॉज करना पड़ता है। चलिए, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, ये भी लिख देते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप ABC यहाँ पे कंफर्म कर लो भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर अगर आप करेंगे तो यहाँ पे a की जगह पे कौन है, a इक्वल टू हमारा 4 है, b की जगह पे कौन है, b की जगह पे, b के ठीक ऊपर देखिए -4 लिखा हुआ है, और c की जगह पे यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस, तो सबसे पहले हमें जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए हमें फैक्टराइज करना होगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है ये इतना लिखा हुआ है। अब इसको आप फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करके इसमें से जीरोस निकालिए। चलिए देखते हैं, तो अभी अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि c का मल्टीप्लिकेशन a के साथ करते हैं, तो c का मल्टीप्लिकेशन a के साथ करेंगे तो हमें, क्योंकि देखिए बीच में टूटना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये अगल बगल के लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, तो अगल बगल के लोगों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया यहाँ पे 4, तो 4 को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हमारे पास दो नंबर है 2 2, तो 2 और 2 को प्लस करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाता है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 4s लिखा हुआ है तो 4 की जगह पे 2 प्लस 2 राइट कर देंगे और s को बाहर जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, प्लस 1, फिर यहाँ पे 4x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, इधर से s आ जाएगा और इधर से माइनस आ जाएगा, तो माइनस, ये इस 2 के पहले क्या है देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा s, और ये प्लस माइनस, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा -2s प्लस 1, इतना हो गया, ठीक है यहाँ पे x लिख दिया है हमने, ये है s, ठीक है, ये s लिखा हुआ है अब यहाँ पे देखिए 2 2 का पेयर बन गया, अब इस पेयर में जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, 4 और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, बाहर हो गया, क्योंकि 2 2 जा 4 यहाँ हो जाएगा, 2 1 जा 2 यहाँ हो जाएगा, s स्क्वायर और s में से, क्योंकि यहाँ पे भी s है यहाँ पे भी s है, तो मिनिमम जो होगा उसी को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, s यहाँ पे बाहर हो गया,
तो 2 टू जा, यहाँ पे 2 बचा, 2 टू जा 4 में, और यहाँ पे s में से एक s कॉमन हो गया था s² में से, तो यहाँ पे 2s बचा, माइनस 2 तो कॉमन ही हो गया है, s भी कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस कॉमन करते हैं, ठीक है। देखिए माइनस कॉमन हो गया है, माइनस जैसे ही बाहर आता है ना, ब्रैकेट के अंदर जो पॉजिटिव निगेटिव होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन करने लायक तो है नहीं, तो 2s माइनस 1 लिखेंगे। अब ये माइनस कहाँ से आया, अगर इसमें आप कंफ्यूज हैं तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस, माइनस को जैसे ही आप कॉमन लेते हैं, प्लस को कॉमन लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस हमेशा प्लस ही बनाता है, प्लस 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 हो जाता है। लेकिन माइनस को अगर आप बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर का जो साइन है, तो ये प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने जो कॉमन किया है वो क्या है, वो हमने 1 कॉमन किया है, ठीक है, क्योंकि 1 अगर कॉमन कर लेते हैं तो दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इतना ही हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से 2 ग्रुप बन गया। अब इस 2 ग्रुप में हम देखेंगे कि जो चीज दोनों में होगी उसको एक तरफ लिखेंगे, तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 एक तरफ है, मतलब दोनों में है, तो 2s माइनस 1 को एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ 2s माइनस 1 को लिखेंगे, ठीक है। अब एक बार हम 2s माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, तो 2s बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 1 उधर चला गया, प्लस 1 हुआ, और s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए एक तो ये निकल गया, यानी कि एक जो 0 है वो यहाँ पे निकल आया। दूसरा वाला ये इसी तरीके से करते हैं, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर 2s इज इक्वल टू माइनस 1 उधर गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। तो वही चीज यहाँ पे दोबारा से निकल के आ गई, ठीक है। तो हमारे पास दो चीजें निकल करके आई हैं, हमारे पास अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास आ गया है, जिसको हम जीरोस कहते हैं। हमसे जीरोस को निकालने के लिए बोला गया था, तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू आ गया है 1/2, और बीटा इज इक्वल टू भी आ गया है 1/2, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या बचता है, अगला स्टेप बचता है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient, ठीक है। देखिए एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन एक साथ थोड़ी आएंगे। एग्जाम में एक ही तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन नहीं आते, इक्का दुक्का पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें हर एक क्वेश्चन को बहुत स्पेसिफाई तरीके से स्टडी करना है, जिससे कि हूबहू आप एग्जाम में उतना लिख सकें। तो अगला यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो हमारे पास दो रिलेशनशिप है यहाँ पे। पहला सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, -b/a के इक्वल हो जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरा यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया है क्या ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो अल्फा यहाँ पे कितना आया है, यहाँ देखिए अल्फा कितना है 1/2, तो अल्फा के नीचे क्या लिख देंगे 1/2, प्लस बीटा के नीचे भी 1/2 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन का माइनस है, मतलब कि सॉरी यहाँ पे जो फार्मूला है फार्मूला का माइनस है, लगा देंगे। बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम बी की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, बी की वैल्यू कितनी है -4, बी की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 लिख देंगे। बी की जगह पे -4 लिखे हैं, बी मतलब ये जो 4 है इस माइनस से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे है 4, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर किसी किसी पर्सन को, आप में से किसी को अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर जो है अगर उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मैथ बेसिक का एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो इसके पहले बनाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ वाले वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे तो आपको मैथ बेसिक करके 2 वीडियोज मिल जाएंगे। अगर वो वीडियोज आप देख लेते हैं ठीक से, तो काफी हद तक जो कैलकुलेशन है वो काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 2 का 2 ही लिख देते हैं। ऊपर वाली जो चीजें हैं जैसे हैं वैसे ही ऐड हो जाएंगी,
यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 + 1 कितना हुआ, 2/2 हुआ, इज इक्वल टू यहाँ पे 4/4 का मतलब यहाँ पे 4/4 हो गया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 2/2 का मतलब कितना होता है, 2/2 का मतलब होता है 1। ठीक है, और 4/4 का मतलब कितना होता है 1। तो यहाँ पे देखिए ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ये लिखा है। अब इसको भी हमें वेरीफाई करना है कि क्या इसके बराबर यहाँ पे होता है। ठीक है, सी यहाँ पे क्या है, ए का क्या है यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये जो है ना, इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, ए सी बी ये सब क्या है, कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है सी यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 है, इक्वल टू सी, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। ठीक है, नीचे ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, ए की वैल्यू 4 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कि सीधे सीधे होता है, तो 1 1 जा 1 हो गया और 2 2 जा हो गया 4, इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1/4। ठीक है, ये इतना निकल के आया, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। तो देखिए ये वेरिफिकेशन भी हो गया। यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा, जीरोस फाइंड किए, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ था। देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही आपको लगाना है, तभी उस स्टेप्स पर आपको नंबर मिलेंगे। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना है, पूरा अच्छे से समझा करके सारी चीजें आपको एग्जामिनर के सामने रखनी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चलेगा। शॉर्टकट में लिखोगे तो वो खाली आप समझ रहे हो ना, एग्जामिनर थोड़ी समझ रहा है कि आपने क्या सोचा था उस समय। तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिख के बताना होगा एक एक स्टेप करके, तब जा करके आपको फुल मार्किंग मिलती है। ठीक है, तो फिलहाल ये हो गया। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। चलिए बापू, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन भी हमने इरेज कर दिया है, क्वेश्चन तो आप नोट कर ही लिए होंगे, बुक में आपके है। ठीक है, आइए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें हमें दो चीजें करनी है। पहले जीरोज फाइंड करना है और रिलेशनशिप पता करना है। ठीक है, तो जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, कंपेयर किससे करना है हमें, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, तो ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा उल्टा पलटा दिया हुआ है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम x² वाला लिखेंगे, यानी 6x² हो गया, फिर प्लस bx, तो bx वाला कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो चिन्ह सहित इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। फिर -3 है, यानी कि यहाँ पे c की जगह पे -3 लिख लेते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको हम लोगों ने ठीक से कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, अब क्योंकि बीच वाला हमें स्प्लिट करना है और x की वैल्यू निकालनी है, तो बीच वाला स्प्लिट कितने भागों में होगा, कितने टर्म में होगा, कैसे होगा, तो ये बात किस चीज पे डिपेंड करेगी कि अगल बगल के जो लोग हैं, यानी कि 3 और 6 है ना, वो कहते हैं ना कि कोई बच्चा किस तरीके से डेवलप होगा, उसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स आएंगे, ये डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में रहता है, यानी कि आस पड़ोस के लोग उसके कैसे हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग 7x को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो हमें ये पता लगाना है कि 7x को कौन से दो भागों में हमें तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिसाइड करने वाले लोग जो हैं वो उसके पड़ोसी लोग हैं, जैसे कि 3 और 6। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें x को डिवाइड नहीं करना है, हमें 7 को डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि 7 टाइम x है। चलिए, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम 6 में कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा बाबू, 18 मिल जाएगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम में, फिर ये 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम में, और 3 कैंसिल होगा 1 टाइम में। ठीक है, और ये फैक्टराइजेशन वाला वीडियो जो है, ये पहले चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में देखा कि कैसे हम लोग LCM HCF निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं।
ठीक है, तो ये सब चीजें बात हो चुकी है, तो आपको ये सब पता भी होगा। बहुत सिंपल सा फैक्टराइजेशन है। 2 से 9 टाइम में 18 डिवाइड हो गया, फिर 3 से 3 टाइम में डिवाइड हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 6 कुछ इस तरीके से आप पता लगाएंगे कि बीच वाला ये जो 7x है, ये दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 3 जा 9 मिल जाएगा, और ये 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 9 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 9 - 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 में से 2 निकालेंगे तो हमें 7 मिलेगा। तो चलिए ये चीज यहाँ पे राइट कर देते हैं। ठीक है, इसको स्प्लिट मेथड बोलते हैं। ठीक है, माइनस जहां पे 7 लिखा है तो उसकी वैल्यू रखने के लिए देखो x खाली 7 की जगह पे, x को x की जगह पे रखते हैं, माइनस को माइनस की जगह पे, खाली 7 की जगह पे हम ये वैल्यू रखने वाले हैं 9 - 2। तो इसके पहले हमने बताया कि ये ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट इसलिए लगा के इसको हम यूज करते हैं जिससे कि साइन जो है, चिन्ह में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 7 की जगह पे हम 9 - 2 लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, 6x²। ठीक है, देखिए आराम से क्वेश्चंस को करिए, समझ के क्वेश्चन को करिए, स्टेप बाय स्टेप को ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, जल्दबाजी में आप जल्दबाजी में करें भी और गलत भी हो जाए, क्या फायदा उसका। ठीक है, तो इसलिए समझ के ठीक से एक एक स्टेप को समझते चलिए। ठीक है, 6x² हो गया। अब यहाँ पे ये जो है ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो इधर से माइनस अंदर जाएगा और इधर से x अंदर आएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे गया तो -9 हो गया, x अंदर आया तो 9x हो गया, फिर माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस। ठीक है, और x अंदर आया तो 2x हो गया, -3। हमारे पास ये दो तरीके के ग्रुप हो गए। ठीक है, अब इसमें से जो चीजें कॉमन होंगी उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे कॉमन हो रहा होगा उसको बाहर निकालेंगे। सबसे पहले नंबर में कंपेयर करते हैं, 6 और 9 में से ज्यादा ज्यादा हम क्या निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। 6 में से 2 तो निकाल सकते हैं, 2 3 जा 6, लेकिन 2 9 में तो आएगा नहीं, इसीलिए हम 3 को यहाँ पे प्रेफर करते हैं। तो एक ब्रैकेट लगाते हैं, 3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x भी दोनों जगह पे है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है। तो मैक्स यहाँ पे से मिनिमम जो चीज होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे x बाहर आ गया, तो यहाँ बचा क्या, जब 3 बाहर आ गया तो 6 में से 3 बाहर आया है, वो भी मल्टीप्लाई यानी फैक्टर के फॉर्म में। तो 3 2 जा 6, 2 जा यहाँ पे अंदर बचा, और x² में से एक x बाहर आ गया था तो x बचा, माइनस की जगह माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9, x तो बाहर आ ही गया है, तो यहाँ पे 2x - 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे जो चीजें आ गई हैं, एक चीज ये भी जान लीजिए, यहाँ पे जो चीज आई है वही चीज यहाँ पे भी आनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप कॉमन कर पाएंगे, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो 2x - 3, 2x - 3 तो पहले से ही लिखा हुआ है, और वैसे भी इसमें से कोई चीज कॉमन नहीं होगी, तो 1 को हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस करके कॉमन नहीं हो रहा है, फैक्टर करके कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो 1 2 जा 2 कॉमन हो जाएगा, ऐसा करके 1 कॉमन हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा, 2x - 3 यहाँ पे बच गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, फिर से दो ग्रुप यहाँ पे हमें मिल गया। अब इन दो ग्रुप में से जो चीज कॉमन होगा, कॉमन का मतलब जो दोनों जगह पे होगा उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 2x - 3 यहाँ पे भी है, 2x - 3 यहाँ पे भी है, तो 2x - 3 हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा, 3x + 1, क्योंकि ये बच गया था ना, ये बाहर निकला हुआ था, तो बाहर जो निकले हुए थे उनको एक तरफ कर देंगे, और जो अंदर जो एक ही जैसे बचे हुए थे उनको एक तरफ कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर आ गए। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, क्योंकि हमारा टारगेट है जीरो पता करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम 2x - 3 = 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू के नीचे इक्वल टू -3 उधर चला गया, तो ये +3 हो गया। ठीक है, ऐसा करके नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे हम देखेंगे कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3/2 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे 3x + 1 इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू कितना आएगा, 3x इक्वल टू +1 जो है उधर जा करके -1 बना देगा, और फिर यहाँ से x इक्वल टू ये जो 3 है नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू ये भी मिल गई। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें x की दो वैल्यूज मिली है, और ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं यही दो जीरोज हैं। ठीक है, तो जीरोज को एक स्पेशल नाम से लिख लेते हैं, अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू जो पहला, इनमें से कोई भी आप अल्फा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आया है तो इसको पहले आओ पहले पाओ वाली कहानी है,
अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू कितना लिख लेंगे यहाँ पे -1/3। ठीक है, तुम्हारे पास अल्फा और बीटा भी आ गया है। अब हम एक चीज और निकाल लेते हैं, कोएफिशिएंट, क्योंकि हमें रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो निकालना है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा हम निकाल चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अगली हेडिंग क्या है हमारी, मतलब इसी में ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन, वेरिफिकेशन करना है ना, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज। ठीक है, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हमें निकालना है। तो जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप जो होता है वो क्या है, पहले नंबर पे क्या आता है, पहले नंबर पे आता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, -b/a। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे c/a। तो यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन ही करना है। वेरिफिकेशन का मतलब कि जो ये रिलेशनशिप यहाँ पे है कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में, क्या ये सही है कि नहीं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम अल्फा और बीटा तो निकाल ही चुके हैं। अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। तो अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा के ठीक नीचे, जगह का मतलब ये हुआ अल्फा के ठीक नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2। यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, बीटा के नीचे क्या लिखेंगे -1/3। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। अब ये बी ए ये सब चीजें कहाँ है, ये सब कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट की वैल्यू, कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए अगर इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ए के नीचे, मतलब ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। बी यहाँ पे जो है, बी के ठीक इधर अगर आप ध्यान देखें यहाँ पे इसमें ए के नीचे 6 है, बी के नीचे कितना है -7 है, सी इक्वल टू कितना है -3, चिन्ह सहित लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी, बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी इक्वल टू -7 है, तो बी की जगह पे -7 लिखेंगे। ये जो माइनस है ये फार्मूला का है। ठीक है, ए की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 6। ठीक है, ये इतना हो गया। चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए फिर से फ्रैक्शन का एडिशन है। ठीक है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 और 2 लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 3 गुना बढ़ गया, यानी 3 टाइम ज्यादा है, तो 2 3 हो गया। तो ऊपर वाला जो 3 है ये भी रोने लगता है, कहता है कि हमको भी 3 गुना बढ़ना है। नीचे वाला जो है 3 गुना बढ़ गया है, 3 टाइम बढ़ गया है, तो हमको भी 3 टाइम बढ़ना है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला 3 है ये भी लोग कहते हैं चलो ठीक है तुम भी बढ़ जाओ। तो 2 3 जा 6 हो गया, तो 3 3 जा यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला 3 2 जा 2 गुना बढ़ गया है, 3 2 जा 6, 3 की जगह पे 6 आ गया है। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब ये है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये 6 जो है 2 और 3 का मल्टीपल है, यानी 3 जो है 2 टाइम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ऊपर वाला जो 1 है वो भी कहता है कि जब नीचे वाला बढ़ गया है तो हम भी बढ़ जाते हैं। तो 1 2 जा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये चीज हो गया इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया +7/6। ठीक है, अब यहाँ ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 9 लिखेंगे, ये ब्रैकेट जैसे ही ब्रेक करेंगे प्लस और माइनस सामने आ जाएगा, और प्लस और माइनस की लड़ाई में कौन जीत जाता है, यहाँ पे प्लस और माइनस की लड़ाई में बाबू जीत गया माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 9 में से, मतलब कि यहाँ पे -2 हो जाएगा ऐसा करके, इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, 9 में से 2 निकालेंगे, ये बोल रहा है सीधे सीधे कि 9 में से 2 निकाल दो, तो 9 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा, ठीक है 7/6 इक्वल टू 7/6। ठीक है, तो ये हो गया 7/6 इक्वल टू 7/6। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए यहाँ पे दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं। जो यहाँ पे रिलेशनशिप बोलता है कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a होता है, तो ये हुआ कि नहीं, 7/6 इक्वल टू 7/6 हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c/a के बराबर आना चाहिए। तो ये जो जीरो हमने निकाला है, चलिए यहाँ पे अल्फा के नीचे हम अल्फा लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए अल्फा की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 लिख लेते हैं, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 है। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, ये इतना हो जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सी की वैल्यू है यहाँ पे -3। सी की वैल्यू कितनी है बाबू, -3। 3 के नीचे यहाँ पे कितना है, ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो ए की जगह पे 6 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमने रख दिया। ठीक है, वैल्यू रख दिया गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो गया, नीचे और ऊपर था कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा यहाँ पे -1 बाई नीचे क्या बचा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है -3/6 है, तो 3 से इसको हम काट ही सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 ये इतना निकल करके आया। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन को हमने यहाँ पे फैक्टराइज किया, यानी कि 2 फैक्टर आ गए, x की वैल्यू निकाले तो 2x की वैल्यू आ गई, इसमें से एक वैल्यू अल्फा हो गई, दूसरी वैल्यू बीटा हो गई। ए बी सी इसकी वैल्यू भी हमने इक्वेशन से लिख लिया। ठीक है, कंपेयर करने पर ए बी सी की वैल्यू इतनी आती है। इसके बाद रिलेशनशिप आपसे पूछा है, तो रिलेशनशिप में 2 रिलेशनशिप है, एक सम ऑफ जीरोज है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो ये हमने निकाल दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा 4u² माइनस 8u। आप तब तक अगला इक्वेशन मतलब कि अगला जो क्वेश्चन है उसको राइट करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या राइट किया गया है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड जीरोस। तो सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो कंपेरिजन में यहाँ पे हमें सी की वैल्यू तो कहीं दिख नहीं रही है। ठीक है, तो खाली हमारे पास 2 चीजें हैं, तो इसमें से भी हम फैक्टर्स को निकाल ही सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4u है, यहाँ पे 8u है, चलिए इसमें से कॉमन कर लेते हैं। तो 4u², यहाँ पे u कॉमन हो गया, 4u कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पे u है ना, 4 कॉमन हुआ, u² में से u कॉमन हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 4 2 जा तो u प्लस 2, u तो कॉमन हो ही चुका था, तो 2 फैक्टर तो यहाँ बड़े इजीली आ जाते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर आ गए, तो यहाँ पे एक बार हम 4u इक्वल टू 0 कर देंगे, तो u इक्वल टू कितना आएगा 0/4 यानी कि 0, यानी u की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या आता है u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, u इक्वल टू कितना आ गया -2। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ पे है, अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, बीटा यहाँ पे कितना आ गया, बीटा यहाँ पे आ गया -2। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट। ठीक है, रिलेशनशिप ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, ये आप यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे। तो सबसे पहले आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, और दूसरे नंबर पे रिलेशनशिप क्या है, दूसरे नंबर पे रिलेशनशिप है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो ये इतना हो गया, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये फंस रही है कि हमारे पास ए बी सी इसमें है भी या नहीं, तो क्योंकि ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है 4u² प्लस 8u। ठीक है, बस इतना ही है। तो अब यहाँ पे कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो जो हमारा बेस फार्मूला है, बेस फार्मूला क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, यही बेस फार्मूला है। ठीक है, तो इस बेस फार्मूला में हमें c की वैल्यू नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे c की वैल्यू जब है ही नहीं तो वहां पे 0 रख देंगे। a से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, b की वैल्यू कितनी आ रही है 8, और c की वैल्यू कितनी आ रही है 0। यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो c की वैल्यू हो गई 0। हमारे पास a b और c आ गया। ठीक है, a b और c, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा,
चलिए वैल्यू रख के देखते हैं। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आई बाबू 0, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, बीटा की वैल्यू दिख रहा है, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे -2, वैल्यू कुछ भी रखिए ब्रैकेट में करके रखिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस रखा हुआ है -b, तो माइनस फार्मूला का है, b की वैल्यू हम ढूंढेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है कोएफिशिएंट में, b की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8, क्या लिख देंगे 8 बाई, ठीक है। अब a की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू कहाँ है, a की वैल्यू ये हुई, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ठीक है। तो अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 हो गया इज इक्वल टू -8 है, तो यहाँ पे -8/4 लिख देंगे, तो 0 में से -2 यानी कि 0 में से 2 निकालेंगे तो -2 ही बचेगा, इक्वल टू 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम में, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ये हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस जो है वो इक्वल आ गया है, यानी कि हमने जो 0 निकाला है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट नंबर पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आई है 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है बाबू, सी की वैल्यू 0 है, बाई ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो सबकी वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया। अब देखते हैं कि ये वैल्यू रखने के बाद ये जो साइन है, जो चिन्ह है, वो क्या बताते हैं। ये कह रहा है कि 0 में मल्टीप्लाई कर दो -2 का, ठीक है। तो देखिए 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पे कितना हो गया 0, इक्वल टू 0 में 4 का डिवीजन है, तो 0 में 4 का डिवीजन करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0, और ये हो गया प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या मतलब रिलेशनशिप निकालना था, ये रिलेशनशिप यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, चलिए ये यहाँ पे हो जाता है। अच्छा यहाँ पे ABC अगर निकालने में आपको दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें जो बेस फार्मूला आपका है उसी से कंपैरिजन करेंगे। आप कहेंगे इसमें C तो है ही नहीं, जब C नहीं है तो नहीं है के लिए भी हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे हम क्या रखते हैं, वहां पे हम 0 रखते हैं, ठीक है। कुछ नहीं के लिए वहां पे 0 रखा जाता है, ठीक है। तो ये नंबर्स जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो उसके बारे में ये डिस्कशन हुआ था कि जहां पे कुछ नहीं वहां पे 0 रख दो, ठीक है। ये इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 5th नंबर पे। तो 5th नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, 5th नंबर में है t² -15, ठीक है। t² -15 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें सबसे पहले जीरोस पता लगाना है और उसके बाद हमें कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन पता लगाना है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन में यहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि x ये वाला ax² तो हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे bx वाली प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है, c यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। c यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे इसके बगल में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे अब 0 मत लिख दीजिएगा, कुछ नहीं जहाँ होता वहां पे 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जीरोस कर देंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम 1 रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यहाँ पे खाली c की वैल्यू है, b वगैरह तो दिख नहीं रहा है। इसको क्लास 9th में याद करिए कि कोई इक्वेशन आपको दे देता था इसी तरीके से और आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में राइट करना होता था। चलिए आज फिर से वही ट्राई करते हैं। तो t² लिख देंगे, bx की जगह कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे हम 0t लिख देंगे, क्योंकि t वाला इक्वेशन है तो 0 इंटू टी लिख देंगे और -15 लिख देंगे, ठीक है। अब तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे 1 और b की जगह पे यहाँ पे क्या है बाबू, b की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 0 और c की जगह पे क्या है -15, c की जगह -15 दिया हुआ है, ठीक। तो इतना तो मान लीजिए ये चीज निकल आया। तो सबसे पहले हमें जीरोस पता करना है, तो जीरोस पता करने के लिए अब यहाँ पे बीच वाला नंबर तो है ही नहीं, तो क्या स्प्लिट करें यहाँ पे, ठीक है। तो क्या स्प्लिट करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, t² -15 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि t का ऐसे करके स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये 15 लिखा हुआ है तो 15 को √15 करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे,
क्यों कर देंगे यहाँ पे? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम √15 इंटू √15 करते हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? 15। ठीक है, देखिए वैल्यू हम यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते, बाकी आप चाहे जो करिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम यहाँ पे √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो 7 को हम √7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। √7 का स्क्वायर लिखेंगे तो फिर से 7 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे क्या होता है, रूट और रूट आपस में टकरा करके टूट जाते हैं। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, तो ये इतना हुआ। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे एक इक्वेशन, एक जो क्या था उसमें जो फार्मूला हम लोगों के पास है, कौन सा फार्मूला निकल के आता है? ये किस चीज से मैच कर गया? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लास 8 का फार्मूला है, तो 9th में भी दिया गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये इतना आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए ए की जगह पे यहाँ पे कौन है? टी। बी की जगह पे कौन है? यहाँ पे √15। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक ब्रैकेट में टी प्लस √15 लिख देंगे और दूसरी जगह पे क्या लिखेंगे? टी माइनस √15। ये इतना हो गया। तो दो फैक्टर तो हमें मिल ही गए, दो फैक्टर मिल गया तो टी प्लस √15 इक्वल टू एक बार 0 कर देंगे, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये प्लस √15 उधर चला जाएगा तो माइनस √15 हो गया। टी की वैल्यू माइनस √15 आ गई। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा वाला कर लेते हैं। टी माइनस √15 इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस √15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिल गई, टी की दो वैल्यू मिल गई। तो दो वैल्यू मिल गई तो कौन कौन सी वैल्यू मिली? चलिए इसको लिख लेते हैं। तो एक वैल्यू आपको मिली है अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? अल्फा की वैल्यू एक पे आ गई है माइनस √15 और बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? बीटा की वैल्यू आ गई है प्लस √15। ठीक है, तो कुछ ऐसा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम निकालते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वाली हेडिंग आप पूरी लिख लीजिएगा, यहाँ पे खाली रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप डॉट डॉट डॉट। ठीक है, रिलेशनशिप इस तरीके से लिख देंगे। ये बात समझ में आई? चलिए रिलेशनशिप निकालते हैं, एक मिनट। चलिए माफ करिएगा, फोन आ गया था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू, सबसे पहले रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप लगाते हैं, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे? माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस √15 रख दिया हमने, प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है? √15, ये इतना रख दिए, इज इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पे बी की जगह देखिए बाबू 0 है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में रखेंगे 0 बाई ए की जगह पे 1 है। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। माइनस √15 प्लस √15 ये इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 0/1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस प्लस ये दोनों आपस में माइनस हो गए, घट गए। जैसे 2 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 3 में से 3 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। वैसे ही √15 में से √15 को माइनस कर देंगे। अब ये मत कहिएगा कि बीच में प्लस लगा है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस भी तो है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, देखिए नंबर्स का क्या करना है, वो चिन्ह यानी कि साइन जो होता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो माइनस और प्लस मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि हमें माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0, 0 इक्वल टू ये सब डिवाइड करेंगे तो 0। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्लियर हो गया कि ठीक है, ये दोनों चीजें बराबर आती हैं। अल्फा और बीटा वाला भी देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे अल्फा आपने देखा, तो अल्फा यहाँ पे कितना है? माइनस √15, ये इतना है। ठीक है, बीटा यहाँ पे कितना है? इंटू बीटा, बीटा यहाँ पे कितना आया है? √15। ठीक है, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू यहाँ पे -15 है, आई ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे वैल्यूज लिखे हुए हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे रूट और रूट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -15 इक्वल टू
-15, 1 का कोई मतलब 115 या 15 ही होगा, तो -15 इक्वल टू -15। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे क्लियर हुआ। t² -15 का ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे अगला तब तक क्वेश्चन लिखिए 3x² - x - 4। ठीक है, इसको ऐसा किया करिए, साथ में लिखते रहा करिए, जिससे कि जब यहाँ पे लिख करके खत्म हो तो आपका भी ये पूरा जो है क्लियर हो जाए। तो बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 3x² -x -4। अब ये तो आप इजी कर सकते हैं, इजीली, बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c, है ना। तो यहाँ पे तुरंत abc निकाल के रख लीजिए। तो a यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बराबर इक्वल टू 3। बी यहाँ पे कितना है, माइनस, माइनस तो दिख रहा है लेकिन कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 लिख लेंगे यहाँ पे। और सी की वैल्यू कितनी है, -4। तो ए बी सी की वैल्यू लिख लिए हैं। अब इसको हम डिवाइड करके यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा 4 लिखा हुआ है लास्ट में, क्योंकि बीच वाला डिवाइड होना है। तो ये कैसे डिसाइड होगा, अगल बगल के जो नंबर है वही डिसाइड करते हैं कि बीच वाला नंबर किन दो नंबर्स में डिवाइड होगा। तो 4 3 कितना आता है, 4 3 हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 से मतलब 2 6 12, 2 3 3 1 जा। ठीक है, ये इतना हो गया। तो 2 2 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 4 और ये हो गया 3। 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1। ठीक है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो 3x² जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, जहाँ पे 1 लिखा है वहां पे 3, वहां पे 4 -3 लिख लेंगे। 4 -3 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन में अगल बगल के लोगों ने फैक्टराइज करके खुद को ये बताया है कि 4 और 3 ही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आप ये मत कहिएगा कि 5 में से 4 निकालते हैं तब भी तो 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4 और 3 ही लेंगे, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो 12 है ये अगल बगल के लोगों ने डिसाइड किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3x² माइनस, ये x अंदर आया तो 4x हो गया, माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस 3x हो गया -4। ठीक है, ये ब्रैकेट में करके क्यों रखें, डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट रखने से आपको कंफ्यूजन होती कि प्लस की जगह माइनस, अभी बोल रहे थे माइनस करना है प्लस करना है तो चेंज कर दिए उसको। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए देखिए जो हो रहा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी बाद में ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद क्या बना वो अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 2 ग्रुप बन गया। अब इसमें से क्या चीजें हम कॉमन कर सकते हैं, 3 यहाँ पे 4 है, कोई चीज कॉमन नहीं होगा। x² और x लिखा है तो x को कॉमन कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा, 3x, क्योंकि खाली x कॉमन हुआ, माइनस यहाँ से x कॉमन हुआ तो यहाँ पे 4 बचा, प्लस यहाँ पे 3x - 4, यहाँ पे भी 3x - 4 यहाँ, यानी कि यहाँ पे हम 1 कॉमन कर सकते हैं, 3x - 4 पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखते हैं 2 ग्रुप फिर से बन गया। अब इसमें से जो दोनों में है, ये वाली चीज दोनों में है, तो 3x - 4 एक तरफ कर लेंगे, दूसरी तरफ जो है जो बाहर निकले हुए लोग हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो 3x - 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3x - 4 जो लिखा है, तो एक बार हम 3x - 4, क्योंकि हमें x की वैल्यू हमारा टारगेट है ना, 3x - 4 = 0। ठीक है, फिर 3x = कितना हो जाएगा, 4, -4 चला गया 4, फिर x = कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, तो x = 4/3 हो गया। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे x + 1 = यहाँ पे हम 0 कर लेंगे, तो x = कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी मिली है, इस हिसाब से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी मिली है। तो अल्फा जो पहला नंबर है, अल्फा अल्फा की वैल्यू 4/3 हो गई, क्योंकि यहाँ पे निकल के आया है। और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू यहाँ पे हो गई -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप इसका तय कर लेते हैं कि क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप में
पूरा लिख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे दो पार्ट में इसको कर देते हैं। चलिए, क्योंकि दो क्वेश्चन है ना, मतलब कि दो रिलेशनशिप होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया। एक ही फार्मूला बार बार लग रहा है तो फार्मूला याद हो जाना चाहिए आपको। तो अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू है 4/3, तो 4/3 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -1 इक्वल टू माइनस, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे -1 है तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, बाई ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 3 है तो ये लिख लिया हमने। ठीक है, ए की जगह पे 3 था, ए की जगह पे 3 लिख लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए 4/3 प्लस माइनस कितना हुआ, -1 इक्वल टू माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तरीका हमने आपको बताया था, शॉर्टकट तरीका, 3 1 जा 3 और 4 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इजी है, तो 4 माइनस 3/3 इक्वल टू 1/3, तो 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/3, यहाँ नीचे 3 है 3 लिख देंगे और 1/3। देखिए ये रिलेशनशिप यहाँ पे क्लियर हो गया, दोनों चीजें इक्वल आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट नंबर पे अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है यहाँ पे 4/3 इंटू बीटा कितना है यहाँ पे, बीटा यहाँ पे -1 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4 बाई ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1 लिख करके ऊपर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, नीचे का नीचे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 4 1 जा कितना हुआ 4, वो भी माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बाई 3 1 जा 3 इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये बात समझ में आई। तो चलिए यहाँ पे ये लेसन, मतलब कि ये जो एक्सरसाइज 2.2 है पॉलिनोमियल का, इसमें से पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था कि जीरोस पता करिए और कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन निकालिए, तो ये हम लोगों ने अभी यहाँ पे पूरा निकाला, एक एक स्टेप एक एक चीजें बताया गया है। वीडियो लेंदी जरूर है, लेकिन आपको पूरा डिटेल में ये चीजें समझ में आएंगी, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो भी, उसको भी वीडियो के लास्ट तक ये चीजें आने लगेंगी। ठीक है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कुछ अगर आपको जहाँ पे ये चीजें नहीं समझ में आई हैं आप उसको कमेंट करिए, उसको दोबारा से हम आपको वीडियो बना के समझा देंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए, आप धीरे धीरे करके हम लोग धीरे धीरे कंसेप्चुअल वीडियो में और भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं वो आगे कंपटीशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझने की बिल्कुल कोशिश करिए, एकदम डटे रहिए, लगे रहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब दूसरों से भी करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। धीरे धीरे आपको वीडियो पसंद भी आने लगेगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, फालतू की चीज़ें नहीं की जाती हैं। ठीक है, जैसे फालतू का जैसे जोक करना, उछल कूद मचाना, डांस करना, है ना, तो ये सब चीज़ें नहीं की जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाली चीज़ें होती हैं, तो सीरियस होकर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, आगे की कंपटीशन की तैयारी करिए, लगे रहिए, डटे रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।